आज यहाँ चुनाव हुआ लखनऊ में और अभी पूरे प्रदेश में चुनाव हो रहा है। 4 फेज़ हो चुके हैं, 3 फेज़ अभी भी बाकी है। तो चूँकि आप लोग यूथ हैं, तो आप लोगों के लिए कौन से मुद्दे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे इस चुनाव में? देखिए, चुनाव में तो ऑब्वियसली सबके लिए आज के यूथ के हिसाब से तो जब सब लोग पढ़ लिखने के बाद ग्रेजुएशन करने के बाद आगे आते हैं तो उनका मेन प्रॉब्लम रहता है जॉब। क्योंकि ये इतना बड़ा प्रदेश है, लगभग पॉपुलेशन के हिसाब से इतना बड़ा है कि अगर इसको अलग कर दिया जाए कंट्री के बराबर हो जाएगा, 7th लार्जेस्ट कंट्री। तो अकॉर्डिंग टू दिस लोगों को जॉब तो चाहिए ही। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि जॉब के शगुफे तो बहुत दिए जाते हैं, लेकिन रियलिटी के ऊपर जब आती है बात तो यहाँ पे उनको जॉब मिलती नहीं है। उन्होंने एम्प्लॉयमेंट मेला लगाया, उसमें आए कुछ लोग, उसके बाद फिर इन्होंने टीचर्स की वैकेंसी निकाली, उसमें घोटाला हो गया, कहीं कुछ ना कुछ पकड़े जा रहे हैं, कहीं हाई कोर्ट बंद कर देती है इनको, या किसी न किसी मुद्दे की वजह से ये सारे जो एम्प्लॉयमेंट की चीज़ें आ रही हैं, पुलिस भर्ती, ये भर्ती किसी न किसी तरीके से बाधित हो जाती है। तो आज के टाइम में सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, एम्प्लॉयमेंट। लॉ एंड ऑर्डर भी देखा जाएगा कि बीजेपी गवर्नमेंट से पहले लॉ एंड ऑर्डर कैसा था, अब लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। अब मुझे जहाँ तक लगता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद यहाँ पे यूपी में लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी अच्छा हुआ है। मुलायम सिंह की सरकार में आपने देखा होगा कि खुलेआम गोली चलती थी, आए दिन गुंडे धमका रहे थे नेताओं को, या कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे हमेशा उठते रहते थे। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि लोग सोचते हैं कि हम ऐसा कुछ करें तो आगे क्या होगा, वो परिणाम का पहले ही सोच लेते हैं। उनकी ज़मीन जब्त हो जाती है। अभी सीए के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट में दंगा हुआ था उसमें भी ऐसा हुआ, तो उनको एक सबक मिल गया कि हम कुछ गलत करेंगे तो सरकार हमारी ज़मीन जब्त कर लेगी या नीलामी करवा देगी, किसी न किसी बहाने से हमारा नुकसान होना ही है। तो अब इस मामले में तो ये सरकार ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। So I am joined by few more women over here. So we will talk to them and know what they feel in now Uttar Pradesh and how safe they feel and consider themselves while roaming around on the streets late in the night. बाकी सारी वुमेन से सेफ मानती हैं। चौराहे के हम लोग रात में 12 बजे 1 बजे हम लोग घूम रहे थे। फ्रैंकली पहले मुझे नहीं लगता कि मैं यहीं पे बर्थ हुई हूँ, मुझे नहीं लगता कि हम लोग कभी भी इतनी रात में घूमने आए हैं, पर हमें नहीं लगता, मतलब अभी नहीं 5 सालों में ही हमने देखा है कि हम इतने फ्रैंकली घूम पाए हैं यहाँ पे। तो मीन्स इस बार आपको एक सेंस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इस गवर्नमेंट के अंदर आपको दिख रही है? बिल्कुल प्योर एकदम। हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारा राष्ट्र रहेगा, क्योंकि चाहे जैसा भी हो तो ये ना समझो कि उत्तर प्रदेश पढ़ा लिखा नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं है तो कुछ नहीं। वोटर इस समय बीजेपी की बात कर रहा है, वो छुपा छुपे बीजेपी को वोट देगा, इसलिए कि मोदी जी ने उनको राशन दिया है, बिजली दिया है, किसान सम्मान निधि दिया है, सारी व्यवस्था मोदी जी ने दिया उनको। तो कहीं न कहीं से लोग जाएंगे। लोग कोरोना काल में भटक रहे थे, उनके घर पे राशन पहुंच रहा था, ये मोदी जी की देन है। और मैं बेरोजगार हूँ 40 साल से, मुझको किसने रोजगार दिया, जरा मैं ये पूछना चाहता हूँ। सपा से, भाजपा से और कांग्रेस, सबसे पूछना चाहता हूँ। जनेश्वर मिश्रा या अम्बेडकर पार्क के बीच माँ गोमती बहती हैं, और मैं ये योगी सरकार और सपा सरकार, चाहे बीएसपी सरकार, मैं तो भाजपा हूँ, लेकिन ये बोलना चाहता हूँ कि माँ गोमती, लोग कहते हैं कि यमुना की सफाई कर दिया, गंगा की सफाई कर दिया, बनारस सफाई कर दिया, मथुरा की सफाई कर दिया, लेकिन क्या मेरी गोमती माँ की सफाई हुई क्या, जिसमें 50 नाले बह रहे हैं? वोट देने के पहले सबसे पहली चीज़ जो आपके दिमाग में या आपके मन में आ रही थी तो वो क्या थी? हाँ, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, और मतलब वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने राम जी का मंदिर भी बनवाया अयोध्या में, और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब जैसा कि आप लोग रात को हैं यहाँ पे अवेलेबल, इतने रात में भी घूम रहे हैं, तो कितना सेफ महसूस करते हैं आप लोग? बहुत सेफ महसूस करते हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है मोदी जी ने, हमें प्राउड है उनके ऊपर, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। So these were the locals here in Lucknow who clearly said that during the regime of the BJP in last 5 years, they feel more safe and secure in Lucknow. For the New Indian, Anand sir. For more such fine stories and video reports from field, subscribe to our channel, The New Indian.